हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। ये भी आशा रखती हूँ विद्यार्थियों कि आप लोग आज की कक्षा के लिए तैयार हैं। बच्चों, आज हमारा शुक्रवार का दिन विज्ञान का क्लास है। तो हम बच्चों पहला जो है गुरुत्वाकर्षण, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका ये आज हम छठवां भाग, कौन सा भाग? छठवां भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है पिछले क्लास में। तो हम देखते हैं। हमने पढ़ा बच्चों, द्रव्यमान और भार किसे कहते हैं, उनमें अंतर समझा, और मुक्त पतन, ये चीज़ हमने देखी। तो चलिए बच्चों, हम आगे शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम पिछली कक्षाओं से जो पढ़कर आए हैं, तो हम कितना जानते हैं अपने संकल्पना के बारे में, पूर्व ज्ञान क्या है। तो कुछ कृतियों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये यंत्र मैंने आपको पहले के वीडियो में भी दिखाया था। स्प्रिंग बैलेंस कमानीदार तुला कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सिर्फ ये स्प्रिंग पर ध्यान देना है, बाकी यहाँ पे उसमें कुछ नहीं देखना है आपको। तो देखिए बच्चों, इसे मैं खींचा हुआ स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसको मैंने छोड़ दिया तो क्या हुआ बच्चों, फिर से देखिए और कृतियों को देखने के बाद में जो भी निरीक्षण करते हैं कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। ये एक कृति हो गई, तना हुआ स्प्रिंग को हमने छोड़ दिया। देखिए क्या हुआ। उसके बाद में ये लोग, आप बचपन में गेम बहुत खेलते हैं, वैसे ही आप लोग गुलेल वाला खेलते हो, सेम है। पत्थर बांधते हैं ना बीच में रबड़ के, इसमें। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए क्या होता है जब हम इसको खींच रहे हैं, खींचा हुआ है ये स्थिति देख लीजिए। और क्या हुआ, ये आगे बढ़ा। क्या हुआ बच्चों, खींचे को फिर से छोड़ दिया तो क्या हो गया, तीर आगे चला गया और ये यहीं के यहीं पे रहा, मैंने मूल स्थिति में आ गया। उसके बाद में, और ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी कुछ रोमांचक, कुछ मनोरंजन के साथ में, कि आपकी रुचि बढ़े, तो ऐसे छोटे छोटे कृतियाँ देखिए। रबर बैंड खींची हुई है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। देखिए, अच्छा आप भी घर में करिए। ये सारे साहित्य आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे और आप लोगों के पास रहते ही हैं। तो फिर से छोड़ने पर देखिए क्या हुआ। तो बच्चों, अभी तक जो कृतियाँ आपने देखी, आप इसको नोट करके रखिए कॉपी में, और फिर देखिए, फिर से वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों, जितनी कृतियाँ आपने देखी, ये सभी में क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ बच्चों, बताइए। अभी आप वीडियो में नहीं बोल पा रहे हैं, क्लास में रहते तो ज़रूर बोलते थे, है ना। तो अब बोल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है कॉपी में और सोचना है ना। तो और भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं अपने दैनिक जीवन के, जैसे खिलौने। अब यहाँ छोटा सा एक खिलौना है मेरे पास में, है ना। तो ये खिलौने में क्या होता है बच्चों, हम चाबी भरते हैं, है ना। चाबी भरने के बाद इसको छोड़ देते हैं, तो देखिए क्या हुआ, वो चलने लगता है ना। तो इस प्रकार से घड़ी की चाबी जब हम भरते हैं, है ना, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें कुछ तो क्रिया होती है ना। तो क्या होती है, वही हमको देखना है। उसी प्रकार कुछ ऊंचाई से पानी छोड़ते हैं, समझो वो पानी चक्के पर गिर रहा है, व्हील पर, तो वो व्हील भी गोल गोल घूमने लगता है ना। तो अब इन सब में हो रहा क्या है ना। ये कृतियाँ तो आपने देखी, तो इस सब में क्या हो रहा है बच्चों, विस्थापन हो रहा है ना। अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं पदार्थ फिर से। जैसे ये इसको खींचा था मैंने, धनुष्यबाण की खींचा हुआ था, फिर से मूल स्थिति में आ गया। ठीक उसी प्रकार रबर बैंड भी जो था, खींचा हुआ था, छोड़ने पर मूल स्थिति में वापस आ गया। स्प्रिंग में भी आप देखो, खींची हुई स्प्रिंग थी, छोड़ने के बाद फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गई। तो बच्चों, अब मेरा एक प्रश्न है आपके लिए
कि यदि इनको उस स्थिति में नहीं लाया जाता तो क्या होता, तो क्या ये हमको रिजल्ट मिलते। और जितना ये आपने देखी क्रिया, तो क्या इसमें ऊर्जा कहाँ से आई, ये करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए, आपको इसके उत्तर लिखने हैं कॉपी में। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, वो सब लिखा हुआ है, आप ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगी मैं, भले आपको यहाँ पे इतना दूर है तो नहीं दिख पा रहा। तो बच्चों रबर और स्प्रिंग ये दोनों को छोड़ने के बाद वह पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक उसी प्रकार धनुष्य बाण से धनुष्य भी मूल स्थिति में आ जाता है और तीर जो है आगे चला जाता है। उसी प्रकार वो गुलेल के रबड़ को तानकर, जैसे अभी मैंने बताया, बीच में आप पत्थर रखते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं तो पत्थर आगे चला जाता है और वो रबड़ अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो बच्चों उसी प्रकार आपने अभी बताया मैंने, ऊंचाई पर संग्रहित पानी है ना, ऊंचाई पर संग्रहित पानी जब पहिए पर गिरता है तो वो भी गोल घूमने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये खिलौने में चाबी भरी जाती है, तो चाबी भरने के बाद वो फिर से चालू हो जाता है। तो बच्चों सभी पदार्थों में यहाँ जितनी भी कृतियाँ हमने देखी, इन सब में क्या हुआ बच्चों, विस्थापन हुआ यानी कुछ कार्य हुआ जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कुछ रुचि निर्माण करने के लिए, कुछ मनोरंजक बनाने के लिए कक्षा को, कुछ आपको पिछले कक्षाओं की कृतियाँ मैंने दिखाई। तो पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो समाविष्ट ऊर्जा होती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ प्रत्येक क्रिया में विस्थापन देखा गया, अर्थात यहाँ कार्य हुआ। अब यहाँ पे जो ऊर्जा थी, तो कौन सी ऊर्जा थी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा, जो हमने अभी देखी। तो अब हमको इसको आगे पढ़ना है। आपने 9वीं क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि इसका समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए बच्चों कोई भी एक पिंड है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, h ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक ले जाने पर इसमें जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, mg। ये भी सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो इसका उपयोग करके जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में करना पड़ता है। कौन सा, mg बल, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस समय किया गया कार्य निम्न सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए कार्य यानी वर्क, हम इसको W से लिखते हैं, और बल यानी mg, और उसके बाद में विस्थापन यानी ऊंचाई कि कितनी ऊंचाई तक ये पिंड गया है। तो विस्थापन के कारण पिंड में समाविष्ट जो स्थितिज ऊर्जा है, जिसको हम PE पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों आप हिंदी मीडियम में जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन आपको संकेत जो है सूत्र इंग्लिश में ही करने हैं। तो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। इसलिए देखिए विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा mgh पिंड में समाविष्ट होती है। क्या होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा mgh। तो बच्चों यह स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष होती है और पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई बढ़ने पर वह बढ़ती है। मान लीजिए m द्रव्यमान तथा पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, mgh, जो अभी हमने यहाँ देखा। तो h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में अत्यंत कम होने के कारण g का मान स्थिर भी माना जाता है और उपयुक्त सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। परंतु यदि h का मान अधिक है, h का मान अधिक होने पर g का मान ऊंचाई के अनुसार क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो पिंड पृथ्वी से अनंत दूरी पर होने पर g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है और पिंड का गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता।
क्योंकि वो अनंत दूरी पर है। तो इस कारण वहाँ पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शून्य मानी जाती है। अतः दूरी उससे कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋण होती है। तो पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर स्थित होने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल h के बराबर होती है। अब यहाँ कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल R क्या है बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या। स्मॉल m क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और h क्या है बच्चों, कि किस ऊंचाई तक पिंड पृथ्वी के ऊपर जाता है। तो बच्चों यही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो ऋणात्मक होती है, अभी बताया इसके बारे में। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये संकल्पना समझ आई होगी। और मैं ये चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग तो वैसे अभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं थोड़ा, कि जो बता रहे हैं वो आप सुन रहे हैं बराबर, और पूरी तरह से क्या हो रहा है बच्चों, पूरी तरह से आप उसको समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्योंकि ज़रूरी है बच्चों। नहीं तो अभी क्या होगा कि टेस्ट आ जाएगी, फिर आपका पढ़ाई पीछे हो जाएगा। तो जैसे आपको बताया है इसके पहले भी, स्कूल के लिए जैसे तैयार होते थे वैसे आप तैयार होइए, अपना शैक्षणिक पर्यावरण घर में बनाइए, आप निश्चित रूप में सफल होंगे। तो यही उम्मीद के साथ कि आप लोग की पढ़ाई जारी है, मैसेज के द्वारा पता चल रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।